तो स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। कल जो हमने 1.5-2% की गिरावट देखी थी, आज के क्रैश को देख के वो गिरावट अच्छी लगने लगी कि आज इतना जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। उसके मेजर रीजंस क्या हैं वो बात करेंगे। आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी गिरावट देखने को मिली है, उस पर जरूर बात करेंगे। और साथ में अभी आपको क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो चीजों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ब्रीफली दिखा देता हूं आपको सब इंडेक्सेस में क्या हाल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखेंगे 4% की क्रैश देखने को मिला है। और अभी आप देखेंगे तो एक महीने में अब 11% ये निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर चुका है। इसके बाद निफ्टी 50 इंडेक्स 2% का क्रैश है। यहां पर भी अब नेगेटिव रिटर्न्स एक साल में हो चुकी है। निफ्टी मिड कैप 100 में देखेंगे 2.5% की गिरावट आज देखने को मिली है। स्मॉल कैप में निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3% का क्रैश है। और इसके अलावा स्मॉल कैप में 3% का क्रैश आया है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में 2% का क्रैश है। तो हर सेक्टर में गिरावट आपको देखने को मिली है। इसमें कुछ रीजंस हैं जो कि कल तक नहीं थे, जो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर आप यहां पर देखेंगे नैस्डैक 100 में भी कल गिरावट देखने को मिली थी, 3% का क्रैश आया था। और उसके रीजंस हैं ये जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है, जो ट्रंप का जो नए टैरिफ्स लगाने की बात चल रही है, उसका कंसर्न अब ग्लोबली होने लगा है। जो टैरिफ वॉर्स है जो पहले चल रही थी वो रुक गई थी अभी 3-4 साल से, अब वो फिर से शुरू हो गई है। चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगाने के ऐलान हुए हैं, यूरोपियन यूनियन पे ऐलान हुए हैं, मैक्सिको, कनाडा, इन सब पे अभी टैरिफ की दिक्कत चल रही है, इसलिए हर जगह गिरावट आ रही है। यूएस में 3% की गिरावट है। तो ये जो क्रैश है ये पर्टिकुलरली ग्लोबली आपको देखने को मिला है। इसके साथ अगर आप कुछ और रीजन पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम कुछ रीजंस पे यहां पर बात करें तो देखिए, एक तो जीडीपी का डेटा आना था वो आ चुका है, उस पर हम बात कर लेंगे अभी। ट्रेड पॉलिसी ये सबसे मेजर रीजन रहा है। ट्रंप का जो रिसेंट अनाउंसमेंट है, 25% ड्यूटी लगाने की बात हुई है कनाडा में मैक्सिको इंपोर्ट्स पे 4 मार्च से। इसके अलावा चाइना पे 10% के इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाने की बात हुई है, 25% यूरोपियन यूनियन की बात हुई है। और ये इंडिया पे भी अभी जल्दी कुछ नई ड्यूटीज वगैरह लग सकती है और ये इंस्टेबिलिटी ग्लोबली ला सकती है। इसकी वजह से ही आईटी सेक्टर में 4% की गिरावट है। यूएस के ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि यूएस पे इन चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, तो वो चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, वो लगातार चीज देखने को मिल रही है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज भी 11,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। तो लगातार पैसा निकल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ना कोई हमारे यहाँ कंसर्न है कि क्यों पैसा निकल रहा है, क्या हम कर सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करने के लिए। उसमें मेजरली रीजंस यही माने जा रहे हैं। एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्राई अप हो रही है इंडिया में, जो अगर अभी आप देखेंगे नितिन कामत जो हैं, जो कि इसके फाउंडर हैं जीरोधा के, इन्होंने यही बोला है कि मार्केट्स आर फाइनली करेक्टिंग गिवन दैट मार्केट स्विंग बिटवीन एक्सट्रीम्स दे कैन फॉल मोर जस्ट लाइक दे रोज टू द पीक। तो इनका मानना है कि अभी और मार्केट गिर सकती है। उसका रीजन यही है कि मार्केट से जो वॉल्यूम्स हैं उनको ड्राई अप अभी सिस्टम में कर दिया गया है, जो नए रूल्स लेकर आए हैं उसकी वजह से। और इस वजह से 30% ड्रॉप हो गया एक्टिविटी में। और 15 सालों में पहली बार इन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस में अपनी डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी कम हो रहे हैं और वॉल्यूम्स भी मैसिवली ड्रॉप हो रही है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से मार्केट में, इंडिया की मार्केट में स्पेसिफिकली जो एफएनओ में नए रूल्स लेके आए हैं उस पे इंपैक्ट आ रहा है। और इनका कहना है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है 80,000 करोड़ का एसटीटी का, अगर यही हाल रहा तो वो इसका हाफ 40,000 करोड़ भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन में ऐड कर सकते हो आप कि वॉल्यूम्स ड्राई अप हो चुकी हैं, ट्रेडर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो रूल्स है हमारे अभी रिसेंटली चेंज हुए थे उस वजह से एक मैसिव डिक्लाइन है एक्टिविटी में अक्रॉस ब्रोकरेजेस। ये एक मैसिव रीजन यहां पर दिया गया है। इसके अलावा अभी अगर आप देखें जीडीपी के नंबर्स की बात हो रही थी, जीडीपी के Q3 के नंबर्स अभी अनाउंस हो चुके हैं, जो कि 6.2% आया है। लास्ट टाइम 5.6% था, जो इंक्रीज होके 6.2% के आसपास आया है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 8-9% के आसपास जीडीपी का डेटा हुआ करता था। अभी भी उस लेवल की चीजें नहीं हुई है, जिस लेवल की वैल्यूएशंस इंडिया को मिली हुई है उस लेवल का जीडीपी ग्रोथ इंडिया में अभी नहीं हो रहा है। और ओवरऑल उम्मीद है 6.5% के आसपास की ग्रोथ
इंडिया में आने वाले टाइम पे हो सकती है। अब ये एक बिग वरी है क्योंकि एम्बिशियस टारगेट जो हमने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का लिया था बाय 2030 वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम ये 5-6% की ग्रोथ रेट दिखाएंगे। अगर आप देखेंगे इंडिया का जीडीपी का डेटा यहां पर, तो आप यहां पर देखेंगे पिछले साल क्यों मार्केट इतना भागी थी। आप यहां पर देखेंगे 9.7% की ग्रोथ थी Q1 में 23-24 के, Q2 में 9.3, देन 9.5, 8.4। अब ये इतनी तगड़ी ग्रोथ हुई थी और इसका सबसे मेन रीजन था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जबरदस्त हो रही थी, गवर्नमेंट लगातार स्पेंडिंग कर रही थी और ये चीज इस साल देखने को नहीं मिली है। गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग थी, जो गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट्स थे, जो नई नई चीजें पे बात हुई थी, रिन्यूएबल सेक्टर में बात हुई थी, डिफेंस सेक्टर में बात हो रही थी काम करने की, रेलवे सेक्टर में बात हो रही थी, अलग अलग इतने सारे सेक्टर पे बात हो रही थी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा लगाएंगे और वहां से ग्रोथ होगी। अब वो सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अब वो पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, या ये एक साल एक्सेप्शन था क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने थे तो पॉजिटिविटी दिखानी थी, आई डोंट नो। लेकिन ये एक मैसिव रीजन है कि हमारी जीडीपी नीचे जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग नहीं हो रही है, तो नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, कंपनीज को काम नहीं मिल रहा है, तो वहां से डी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। और ये एक अच्छी खासी डी ग्रोथ है। 9-10% की जो लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो अचानक से गिर के 5-6% रह गई। और जो पिछले साल मार्केट में इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, वो माना ऐसा जाता है कि अगर आप देख रहे हैं इस साल 9-10% की ग्रोथ रेट हो रही है तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगले साल वो ग्रोथ रेट कम होकर 6% रह जाएगी। एक आधा परसेंट का गैप आता है लेकिन इतना मैसिव डिप नहीं देखने को मिलता है। तो यहां पर भी ये एक नेगेटिव चीज इन्वेस्टर्स के लिए और जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए साबित हो रही है कि इतना मैसिव ड्रॉप हमारी जीडीपी में आया है पिछले एक साल की, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। तो ये कुछ रीजन है, कुछ रीजन ग्लोबल हैं, जैसे कि ये जो ट्रम्प टैरिफ है ये मेजर एक रीजन है। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट अब स्पेंडिंग नहीं कर रही है उस वजह से जीडीपी की ग्रोथ हमारी रुक रही है, ड्रॉप हो रही है, वो एक दूसरा मेजर रीजन है। और ये रीजन ही कंटिन्यू हो रहे हैं और वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रही हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं अभी जिसकी वजह से लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहां से भी अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कितनी उछाल देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन होगा। उम्मीद बार बार यही की जा रही है कि कंसोलिडेशन होगा, लेकिन वो चीज होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी जहां पर 0% टैक्स आज से 5-7 साल पहले देना पड़ता था, आज वही टैक्स बढ़ के 12.5% हो चुका है लॉन्ग टर्म में। और जो शॉर्ट टर्म का भी है वो 10% से 20% हो चुका है पिछले कुछ सालों में। तो वहां पर उनको टैक्सेशन का एक तो चीज लग रही है, डॉलर डेप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो चीजों की वजह से इंपैक्ट आ रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से ओवरऑल एक नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। और उसके ऊपर वैल्यूएशंस हायर लेवल पे है, तो इन लेवल्स पे भी स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखेंगे एंट्री करने का अभी भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं कई कंपनीज की, वहां पर 60, 70, 80 की प्राइस टू अर्निंग पहुंची हुई है। तो ये सारे रीजन है कि क्यों मार्केट में ये गिरावट है। और जब भी स्टॉक मार्केट में बबल ऐसा बनता है और बर्स्ट होता है तो यही चीजों की वजह से यहां पर ये बबल बर्स्ट होते हुए नजर आता है जो स्टॉक मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, देखिए एक चीज समझ के चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे होता रहता है मार्केट में, पहले भी कई बार हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसे पहले भी हुआ है, आगे भी होगा और हो सकता है यही गिरावट और 6-8 महीने चल जाए। लेकिन ओवरऑल मार्केट में हमेशा रिकवरी देखने को मिली है, चाहे कभी 1 साल में देखने को मिली है तो कभी 2 साल में रिकवरी भी देखने को मिली है और कभी 3 महीने 4 महीने में भी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन वो 3-4 महीने वाली रिकवरी तो अभी नहीं देखी क्योंकि 1 साल हो गया अब तो गिरावट आते हुए। 1 साल के सारे गेन्स इन्वेस्टर्स के जा चुके हैं। जो हमने बात की थी कि भाई इलेक्शन होगा, उसके बाद तो मैसिव ग्रोथ होगी, उसके बाद अलग अलग चीजें होंगी, वो सब होते हुए नजर नहीं आया है। सबसे दुख की बात क्या है कि जो न्यूज चैनल्स हैं, मैं बार बार वो चीज बोल रहा हूं, वो इन्वेस्टर्स को फंसा रहे हैं। डेली आपको 36 स्टॉक्स बताए जा रहे हैं और वो स्टॉक्स में इन्वेस्टर का एक जबरदस्त नुकसान हुआ है। वो एक बहुत ज्यादा चीज है। गवर्नमेंट
अलग अलग रूल्स ला रही है, लेकिन जो ये टीवी चैनल्स पे बैठकर डेली लोगों को 50 स्टॉक बताए जा रहे हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जिसमें मैसिव नुकसान लोगों का हो रहा है, उस पर अभी तक क्यों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है, ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है। उम्मीद करते हैं यहां पर भी कोई रेगुलेशंस आएंगी कि ऐसे इन्वेस्टर्स को कोई भी स्टॉक बता के, दिन में 36,000 स्टॉक्स बता के ऐसी मार्केट में ना फंसाया जाए। उल जुलूल नंबर निफ्टी 50 के देकर कि भाई निफ्टी 27,000 जाएगा, 26,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, नंबर देके इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमिस्टिक करके उनका पैसा ना लगवाया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ स्टेप्स वहां पर भी लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़ चैनल्स को देखकर ट्रस्ट करके अपना पैसा लगा रहे हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।